मेरे प्यारे बच्चे, आज की ये रात साधारण रात नहीं है। आज तुम्हारी वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। क्या तुम जानते हो कि आज आधी रात को तुम्हारे जीवन में क्या घटने वाला है? रुक जाओ, कहीं जाना मत। अगर तुमने इस संदेश को बीच में छोड़ दिया तो शायद तुम उस अवसर को खो दोगे जो मैंने केवल तुम्हारे लिए चुना है। मैं स्वयं महालक्ष्मी तुम्हारे जीवन की दरिद्रता को जड़ से मिटाने आई हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में मैं तुम्हें वो गुप्त मार्ग बताऊंगी जिससे धन और सौभाग्य तुम्हारे घर का पता कभी नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ने से पहले अपने घर में मेरा स्वागत करने के लिए कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखो। इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करो ताकि उनका भी कल्याण हो। और इस भक्ति परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा देना। अब ध्यान से सुनो मेरे इस अमृत वचन को, जो तुम्हारी किस्मत को सुबह होने से पहले बदल देगा। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहे, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी लिखो ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुँचे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं, तो माँ लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को अंत तक सुनता है, मैं उसके जीवन के सारे अभाव मिटा देती हूँ। मेरे प्रिय वत्स, तुम अक्सर उदास होकर आसमान की ओर देखते थे और मुझसे पूछते थे कि माँ, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा। तुम अपनी खाली जेब और बढ़ते हुए कर्ज को देखकर रात भर सो नहीं पाते थे। तुम्हारी आंखों से गिरे हर आंसू को मैंने अपने आंचल में समेटा है। आज रात जब सारा संसार निद्रा में होगा, मैं तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को पुनर्जीवित करने आ रही हूँ। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं जानती हूँ कि धन के बिना सम्मान, औषधि और अपनों की खुशियाँ जुटाना कितना कठिन है। मैं चंचला हूँ, एक स्थान पर नहीं रुकती, लेकिन जो भक्त आज की मेरी इन बातों को हृदय से लगा लेगा, उसके घर में स्थिर रूप में निवास करूँगी। बच्चे, सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो तुम एक नया सवेरा देखोगे। ये सवेरा केवल सूरज की रोशनी का नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान और समृद्धि का होगा। मैंने कुबेर को आदेश दे दिया है कि तुम्हारे प्रारब्ध के बंद द्वार खोल दिए जाएं। लेकिन याद रखना, धन केवल विलासिता के लिए नहीं, बल्कि धर्म और सेवा के लिए भी होता है। जितना तुम दूसरों के काम आओगे, मैं उतना ही तुम्हारे भंडार भरती जाऊंगी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। जो व्यापार रुका हुआ था वो चल पड़ेगा। जो पद तुम्हें नहीं मिल रहा था वो अब तुम्हारे चरणों में होगा। विश्वास रखो, क्योंकि संदेह भक्ति का शत्रु है। यदि तुमने आज मुझ पर पूर्ण विश्वास कर लिया है, तो समझो कि तुम्हारे बैंक खाते और तुम्हारी तिजोरी की तंगी का अंत हो गया। मैं तुम्हारे घर की दहरी पर दीप बनकर जलूंगी और तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटा दूंगी। डरो मत, क्योंकि जिस पर माँ का हाथ हो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज की रात मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएगी। तुम बस शांति है सो जाओ। तुम्हारी चिंताएं अब मेरी हैं। मैं स्वयं तुम्हारे भाग्य का विधान लिख रही हूँ। मेरे प्रिय वत्स, अब इस क्षण को साधारण मत समझना। ये वो समय है जब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही है। मैं जानती हूँ तुमने बहुत प्रतीक्षा की है। मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो। तुमने कई बार स्वयं से पूछा है, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी? क्या मेरा जीवन केवल संघर्ष में ही बीत जाएगा? लेकिन आज मैं तुम्हें आश्वस्त करने आई हूँ। मैंने तुम्हारे धैर्य को देखा है। मैंने तुम्हारी ईमानदारी को परखा है। मैंने तुम्हारे हर उस क्षण को महसूस किया है जब तुम मुस्कुराने का प्रयास करते हुए भी भीतर से टूट चुके थे। आज ये रात्रि तुम्हारे पुराने दुखों का अंत है। आज ये रात्रि तुम्हारे नए जीवन की भूमिका है। जब तुम ये सुन रहे हो, तब ब्रह्मांड की शक्तियाँ सक्रिय हो चुकी हैं। तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का एक नया प्रवाह बन रहा है। ये संयोग नहीं है कि तुम यहाँ तक रुके हो। ये मेरा बुलावा है। अब अपने मन से भय को निकाल दो। अब अपने हृदय से संदेह को बाहर कर दो, क्योंकि जहाँ भय होता है वहाँ मैं ठहरती नहीं हूँ। मैं तुम्हें बता दूँ, धन केवल भाग्य से नहीं आता। धन आता है धैर्य, कर्म और विश्वास के मिलन से।
और आज ये तीनों तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें लगेगा जैसे चीज़ें अचानक बदल रही हैं। लोगों का व्यवहार बदलेगा, अवसर अपने आप सामने आएंगे। जो रास्ते बंद लगते थे वहीं से नए द्वार खुलेंगे। आज मैं तुम्हारे जीवन से अभाव की भावना को विदा कर रही हूँ। अब तुम ये नहीं सोचोगे कि मेरे पास क्या नहीं है। अब तुम ये अनुभव करोगे कि मेरे पास बहुत कुछ है। याद रखना, जिस दिन मन में प्रचुरता आती है उसी दिन बाहर की दुनिया बदलने लगती है। मैं तुम्हें वो सामर्थ्य दे रही हूँ जिससे तुम सही निर्णय ले सको। मैं तुम्हें वो बुद्धि दे रही हूँ जिससे तुम अवसर पहचान सको। अब जो भी काम तुम करोगे उसमें स्थिरता आएगी। जो प्रयास अधूरे रह जाते थे वे पूर्ण होने लगेंगे। पर मेरे बच्चे, एक बात कभी मत भूलना, जब उन्नति आए तो विनम्रता को साथ रखना। जब धन बढ़े तो करुणा को मत छोड़ना। जिस दिन अहंकार आया उसी दिन मेरा वास कम होने लगता है। पर जिस दिन कृतज्ञता तुम्हारे हृदय में स्थायी रूप से बस जाएगी, उस दिन से मेरा वास तुम्हारे जीवन में स्थिर हो जाएगा। मेरे प्रिय, कृतज्ञ होना केवल धन्यवाद कहना नहीं है। कृतज्ञ होना वो अवस्था है जहां मन शिकायत करना छोड़ देता है और स्वीकार करना सीख लेता है। तुम अब तक जो कहते आए हो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे जीवन में वो नहीं है, आज से उस भाषा को त्याग दो। आज से अपने भीतर ये भाव जगाओ कि जो कुछ भी मेरे पास है वो पर्याप्त है और जो आने वाला है वो उससे कहीं अधिक है। मैं देख रही हूं कि तुम्हारा मन अब भी भय से भरा है। तुम सोचते हो, क्या सच में सब बदल सकता है? क्या मेरी किस्मत भी पलट सकती है? मेरे बच्चे, जिस दिन प्रश्न समाप्त हो जाते हैं उसी दिन उत्तर प्रकट होते हैं। आज की ये रात तुम्हारे भीतर के प्रश्नों को शांत करने आई है। अब तुम्हें हर बात का कारण जानने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना जान लेना पर्याप्त है कि माँ तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे धैर्य का फल निश्चित है। जो समय अब तक तुम्हें रोक रहा था वही समय अब तुम्हें आगे बढ़ाएगा। धीरे धीरे पर निश्चित रूप से। तुम्हें अचानक बड़े चमत्कार नहीं दिखेंगे, पर छोटे छोटे परिवर्तन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल